नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो, कल अमावस्या है, सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण देखिए भारत में दृश्य नहीं है तो इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे ये लोग कल के दिन को लेके बहुत डरे हुए हैं, तो मैं एक तो ये कहूँगी प्लीज़ डरिए मत। यदि आप प्रभु के सानिध्य में हैं तो इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, शनिदेव ने अपनी राशि परिवर्तित की है, मकर राशि वालों की साढ़े सती खत्म हुई है, लेकिन कुंभ, मीन और मेष इनकी चलेगी। शनि की साढ़े सती क्या होती है? शनि जिस राशि में होते हैं वो उसके पीछे की राशि और उसके आगे की राशि, इसे कहते हैं ढाई 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 करके 7.5। तो इसलिए प्रभाव तीनों पे पड़ता है, ये होता है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, लोग कहते हैं कि शनि न्याय करते हैं, न्याय की देवता है। मुझे एक बात बताइए, कौन सा ग्रह अन्याय करता है? कोई भी ग्रह अन्याय नहीं करता, कोई भी ग्रह नहीं करता। जिसकी भी महादशा आएगी, जिसका भी गोचर वाइज आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन आएगी या किसी भाव की दशा अंतरदशा को शुरू होगी, डेफिनेटली उसके रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। लोग गुरु को इतना अच्छा कहते हैं, मैंने अनुभव में देखे हैं, मैंने कई कुंडलियों में देखे, यदि गुरु छठे भाव का स्वामी है अथवा अष्टम का स्वामी है, और जब विशेषकर जो मैंने छठे भाव, अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस तो हीलिंग का आया था, बट जब मैंने कुंडली देखी तो मुझे पता चला कि तब से दिक्कतें शुरू हुई हैं। और उनको एक्चुअली इन चीज़ों पे इतना विश्वास, मतलब कभी उन्होंने कभी किसी को दिखाया ही नहीं, तो इतने वर्षों से ये चीज़ें भोग रहे। मतलब जब से मैंने देखा गुरु की महादशा आरंभ हुई, जीवन में जो ऋण होना शुरू हुआ, मतलब जो व्यक्ति कभी एकदम करोड़पति, वो कहते हैं ना राजा से रंक वाली स्थिति, ये गुरु की महादशा कर देती है अगर गुरु छठे भाव का स्वामी है, क्योंकि वो एक्सपेंड करता है। जब गुरु की महादशा आई तो उसने उसको एक्सपेंड कर दिया हर चीज में। रोग ऋण रिपु का भाव होता है छठा भाव, तो उसे इतना एक्सपेंड कर दिया। तो डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली में किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड ये अभी सभी का है कि अपनी हेल्थ का प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत कुछ उथल पुथल होनी है दुनिया में, विनाश काल आरंभ हो चुका है, उथल पुथल होनी है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, कर्जा मत लीजिए। प्लस कल क्योंकि अमावस्या है तो कल कुछ विशेष कर्म बता देती हूँ। एक तो अमावस्या हमारे पितरों की तिथि होती है। पितरों का देखिए, अब शायद इस बात को कोई लोग कहें ये आप सही नहीं कह रही हैं, क्योंकि देखिए वो तो एक अलग लोक है, तो हमारा एक महीना ना उनका एक दिन होता है, ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए जो अमावस्या तिथि होती है वो पितरों की ना सुबह होती है, उनकी प्रातः काल होता है, तो उस दिन उनको तर्पण देना बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि ये चैत्र मास की अमावस्या, साल की पहली अमावस्या, चैत्र से अभी नववर्ष आरंभ होने को है, तो इसलिए ये उस तरीके से देखा जाए तो ये नववर्ष के आरंभ के साथ की जो अमावस्या होती है ये बहुत विशेष होती है। इसमें आप दान कीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए। पितरों के वैसे तो स्रोत होते हैं, अगर आप नहीं भी कर सकते तो मैं कहती हूँ जल लोटे में काले तिल डाल करके ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः ये करके उनको अर्पित कीजिए। और कल के दिवस एक कुछ विशेष बताना चाहूँगी। मैंने इस बात शायद पहले भी अपने किसी उसमें कही थी कि कहीं भी आप भंडारा मुफ्त में मत खाया कीजिए। ये देखिए मेरे साथ ना चीज़ें घटित होती है, तब मुझे मतलब वही प्रभु सिखाने के लिए मुझे साथ हमेशा अनुभव में लाते हैं। किसी से मैंने कहीं सुन लिया, किसी ने बता दिया, मैं एकदम से उस पर अप्लाई नहीं करती। मैं मतलब प्रभु मेरे साथ करवाते हैं, अनुभव घटित करवाते हैं, देन मैं उस चीज़ को फिर अप्लाई करती हूँ। आज से कई साल पहले दक्षिण भारत में मैं जब मंदिरों में गई थी तो बगल में साइड में कहीं पे एक भोज था, तो मैंने नोटिस किया केले के पत्ते बिछा दिए, सब कुछ बिछा दिए। उसके बाद मैंने नोटिस किया वो एक पात्र लेकर सबके पास ऐसे 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 आने लगे। तो समझ नहीं आया, तो किसी ने 5, किसी ने 10, जिसका जो सामर्थ्य 20, मतलब सबने ये सब दिया और फिर उन्होंने भोजन परोसा। तो ये प्रथा मुझे अच्छी लगी, बट उस समय पे इसका मर्म मुझे समझ नहीं आया था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। बात क्या है, जब भी आप किसी को मुफ्त में भोजन खिलाते हैं तो जो भोजन खिला रहा होता है ना,
उसको जितने लोगों ने भोजन खाया है उन सब का पुण्य मिल जाता है। तो वो जो भी संस्था थी या जो भी वो लोग, एक्चुअली वो छोटी सी जगह थी, ज़्यादा नहीं थी, वो एक छोटा सा प्रांगण टाइप का था, तो वो लोग शायद खुद से ही कर रहे थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि किसी का पुण्य उन्हें मिले, इसलिए वो इस तरीके से उन्होंने ये सेवा रखी थी कि कोई 5 रुपये 10 रुपये जो दे। और भोजन सच में बहुत स्वादिष्ट था। मुझे वहाँ की भाषा तो नहीं आती थी, बट मैंने इशारों में कहा था कि ये बहुत स्वादिष्ट है करके। ये मुझे तब समझ में आया था। फिर ज्योतिष में ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। तो इसलिए अब कहीं भी अगर भंडारा हो रहा होता है तो आप भी, मैं तो ये करती ही हूँ, फ्री में मत लीजिए। आप नहीं है तो कम से कम 5-10 कुछ जो आपके पास हो वो दीजिए, फिर भोजन लीजिए। अन्यथा आपका सारा का सारा पुण्य भोजन खिलाने वाले के पास चला जाता है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में एक श्लोक आता है, वो बता रही हूँ पढ़ के। अमावस्याम नरो यस्तु परान्मुख भुंजते तस्य मास कृतम पुण्यम अन्नदातु प्रजायते। इसका अर्थ है, ये विशेष अमावस्या तिथि के लिए लिखा गया है कि अमावस्या पे यदि आप किसी का भी, क्या इवन आप किसी के घर का भी भोजन फ्री में कर लेते हैं तो भी आपके मास भर का पुण्य, आपने पूरे महीने जो भी जप तप किया है उसका जो भी पुण्य है, व्रत है, वो सारा पुण्य आपने जिनसे भोजन मुफ्त में ले लिया उनके पास चला जाता है। सपोज मान लीजिए किसी आपको पड़ोसी ने कुछ दे दिया ऐसी, तो कल के दिवस किसी से कुछ मत लीजिएगा। परंतु हाँ, यहाँ पे पिता, अगर आप पिता के घर में रहते हैं तो पिता उसका नहीं लगता है। पिता हो गए, भाई हो गए, ननिहाल हो गया, ससुराल हो गया, अथवा आपके गुरु का आश्रम हो गया, यहाँ पर ये वाला फंडा लागू नहीं होता है। आज के दिन बोलूँ तो यहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होती है, बाकी जगह होती है। देखिए, मंदिर का प्रसाद, मैं कहूँगी मंदिर के प्रसाद में कोई दोष नहीं है, परंतु एक कर्तव्य भी तो होता है। अन्यथा मंदिर में जो भी पुजारी हैं, जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, उनका भरण पोषण किस प्रकार होगा। तो मंदिर में यदि आप कुछ भी प्रसाद ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ भी अपने सामर्थ्य अनुसार दिया कीजिए, ये कर्तव्य होता है। ठीक है, मंदिर के प्रसाद में दोष नहीं है, लेकिन ये करना चाहिए। ये तो हो गई ये वाली बात। दूसरा, अमावस्या की रात्रि सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारत में नहीं, दृश्य नहीं है तो डरने की बात नहीं है, परंतु क्योंकि ग्रहण है तो कुछ चीज़ें करनी चाहिए। वही जब तब जो मैं हमेशा कहती हूँ। अभी मैंने जिसके पहले वाला जो वीडियो डाला जिसमें 100 सूर्य ग्रहण जितना फल मिल जाता है, सेम चीज़ आपको जिस भी स्रोत में, जिस भी उसमें आपको रुचि हो वो कीजिए। जो भी मंत्र आपको उठाना है, जैसे कल से लोग कई सारी साधनाएं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्र शुरू हो रहे हैं परसों से। काफ़ी सारे लोग अमावस्या की रात्रि से साधना शुरू करते हैं। अमावस्या टू अमावस्या, जैसे साधना करनी है उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो आपको जो भी करनी है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नवरात्रि का बता दूँ, क्योंकि नव संवत्सर भी आ रहा है। संवत्सर पर अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट में ये पूछा है कि ललिता सहस्त्रनाम श्रेष्ठ है, विष्णु सहस्त्रनाम श्रेष्ठ है, कौन सा किया जाए, किसका किया जाए। देखिए, अगर मैं बात करूँ टेक्स्ट की, तो हाँ, बकायदा ये लिखा हुआ है कि आप मतलब बकायदा ये लिखा हुआ है कि विष्णु से शिव, शिव से ललिता श्रेष्ठ है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं कहूँगी क्योंकि ये सभी पर ब्रह्म है, श्री हरि पर ब्रह्म है, पिताश्री पर ब्रह्म है, माता पर ब्रह्म है, कोई छोटा बड़ा नहीं है जी, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी, आपका कनेक्शन जिससे है, आपकी प्रीति, आपकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण जिनमें है, आप उनका उठाइए, आप उनका उठाइए। मैं कहती हूँ, अगर आपका कनेक्शन हनुमान जी से है ना, आप नवरात्रि पे हनुमान जी का कर लीजिए, वो आपके लिए सिद्ध हो जाएगा, वो आपके लिए कार्य करेगा। इसके पीछे का रीज़न बता, देखिए मैंने बताया मैं हर चीज़ अनुभव करती हूँ। प्रभु मेरे साथ बकायदा प्रैक्टिकल करवाते। मैंने काफ़ी समय पहले कुछ किया था किन्हीं का, मेरी उनमें टू बी ऑनेस्ट श्रद्धा भक्ति नहीं है, बट ठीक है, कोई मतलब कहीं से पता चल गया था कि ठीक है इसको इतना, और मैंने बहुत लंबे समय तक, मतलब उसका मैंने जब पूरा वो हो गया, कुछ नहीं हुआ मुझे लाभ, तब मुझे लगा इतना मैंने यदि सच में अपनी माँ का कर लिया होता ना, मेरी माँ मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे देती कदाचित, तब मुझे ये लगा। तो वही मैंने बोला ना, मैंने अनुभव किए हुए चीज़ें आपको बताती हूँ हमेशा। तो ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। अगर आपका कनेक्शन जिनसे है,
आप उनका एक नाम, एक छोटा बीज मंत्र भी अगर आप कर लेते हैं, उसका 1000 मंत्र का जप आपको वो फल दे जाएगा जो जिनके साथ आपकी प्रीति नहीं है, जिनके साथ आपका कनेक्शन नहीं है, उनका 1 करोड़ मंत्र का जप भी आपको वो नहीं दे पाएगा। ये होता है। तो इसलिए मैं, ठीक है, मैं ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम हम कुंडली के अकॉर्डिंगली बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, वो कुंडली देखकर कि अगर आपको विवाह के लिए चाहिए, आपको वही, अगर मान लीजिए किसी की गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की, और उसके चलते गुरु अगर छठे भाव का स्वामी आ जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाए, मार्केश हो जाए, तो फिर आपको इस सारी दिक्कतें आएंगी। तो हम विष्णु सहस्त्रनाम कहते हैं। डिपेंड करता है कुंडली देखकर किसको क्या सजे। बट वहाँ भी मैं ये कहती हूँ, आपकी प्रीति जिनमें है, आपका कनेक्शन जिससे आपको, जिनसे ज़्यादा प्यार है, उनका कीजिए। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो पिताश्री मतलब भोलेनाथ हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो राधा हो, जो हो। ऐसे मेरे पास जो बच्चा आता है, मेरे लिए पुत्र तुल्य ही है, वो मुझे माँ के रूप में ही देखता है। वो, उसके लिए हर चीज़ राधा सहस्त्रनाम, मतलब उसको अगर कोई स्रोत कहा जाए तो राधा सहस्त्रनाम, उसको कुछ कहा जाए तो राधा कृपा कटाक्ष, उसके लिए हर चीज़ राधा। तो क्योंकि उसका कनेक्शन उनसे है इसलिए वो काम भी करता है। तो जिनसे आपका कनेक्शन हो, नवरात्रि में भी आपको जिस भी स्रोत पर, जिस भी मंत्र पे आपका विश्वास हो, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे वो सिद्ध कुंजिका हो, चाहे वो सप्तश्लोकी हो, चाहे वो सप्तशती में से कुछ हो। सप्तशती देखिए पूरा बहुत बड़ा है, आप चाहे तो पूरे 9 दिनों में सप्तशती का पूरा पाठ का संकल्प ले सकते हैं। उसको करने का एक तरीका होता है, ये भी मैंने गुरु जी से ही सीखा है, जिनसे हमने ज्योतिष सीखा है, डॉक्टर पवन सिन्हा की। सप्तशती का पाठ ऐसे ही किया जाता है। पहला अध्याय 13 अध्याय, दूसरा अध्याय 12वां अध्याय, तीसरा अध्याय 11वां अध्याय, इस तरीके से उसका पाठ किया जाता है। तो या तो आप पूरे 9 दिनों में इसका संकल्प लीजिए, अथवा आपको जिसका मन करे, आपको ललिता शतनाम करना है, ललिता त्रिशती करना है, ललिता सहस्त्रनाम का करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का करना है, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी रुचि हो वो कीजिए, वो आपके लिए अधिक फलदायी होगा। ये हो गई इन चीज़ों की बातें। कल अमावस्या है तो ये सब चीज़ें कीजिएगा। देखिए बात क्या है, अमावस्या पे दान देने की जो प्रथा है हमारे शास्त्रों में हमेशा से कही गई है, बिल्कुल कीजिएगा। एक तो पितरों के निमित्त दान हो जाता है, दूसरा एक कर्तव्य होता है। कभी विचार कीजिएगा, पुराने समय पे लगभग हर एक घर से, जैसे अभी एक रिसेंट एक इंसिडेंट बता रही हूँ, नीचे ही एक मंदिर है, मेरे घर के नीचे मंदिर है, तो अभी एकादशी पे कोई एक लेडी कुछ देने आई थी, तो उसने चावल वाला मतलब अन्न का कुछ दिया। तो ऐसे पंडित जी ने पूछ लिया, पुजारी जी ने पूछ लिया, क्या भीतर कुछ दक्षिणा है? बोला हाँ भीतर है। तो शायद किसी और ने पूछा कि ऐसे पूछ ले कितना है, तो उसने बोला 1 रुपया है। अब बेचारे पुजारी जी भी ऐसे देखे, सोचे, तो ऐसे मजाक में बोल दे 1 रुपये से क्या होगो? बोला अरे पुजारी जी 1 रुपये से बहुत कछु होगो, अगर आपको 100 लोग 1-1 रुपया देने लग जाए तो हो गए 100 रुपये। तब वो एक बात कह जाते हैं कि 100 लोग दे तो सही। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। आज फ्लैट सिस्टम हो गया है, इतने सारे फ्लैट हो गए हैं, लेकिन घरों से कोई निकलता, मतलब देने के लिए निकलता नहीं है। तो ये बड़ी विचित्र विडंबना है। प्लीज अपने आसपास दिया कीजिए, जो आपका सामर्थ्य हो। मैं कहती हूँ 5 रुपए का सामर्थ्य है, 5 रुपए दीजिए, क्योंकि उनका भी भरण पोषण उससे चलता है। ये विचार करके दीजिए। तो ये हो गई छोटी छोटी चीजें। सॉरी मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है, वो बस कुछ और चीजें, मैंने बोला ना मेरे साथ तो ऊपरी चीजें बहुत चीजें चलती रहती है। ठीक है, चलता रहता है, सब प्रभु करवा रहे हैं, सब प्रभु के कार्य हैं, उन्होंने माध्यम चुना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही आगे वीडियो लाते रहूँगी, प्रयास करती रहूँगी। नव संवत्सर पे लाऊंगी क्योंकि नया साल है, बहुत कुछ है, डरिएगा नहीं। देखिए कोई भी ग्रह अन्याय कभी नहीं करता है। इवन किसी भी वक्री ग्रह की अगर महादशा आए, अंतरदशा आए या गोचर वाइज चेंजेस हो, डेफिनेटली आपको आपके कर्मों का फल मिलना है। कोई भी ग्रह अन्याय नहीं करता। इसलिए मैं सदैव कहती हूँ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। और कर्मों की गिनती सिर्फ क्रियात्मक कर्म नहीं होते, वाणी से होता है, मानसिक रूप से जो आप सोचते हैं उससे होता है, बहुत सारी चीजें हैं।
दिल्ली एनसीआर में तो कुकल्चर है वाणी का, हर चीज़ में माँ बहन। तो बहुत आप अपने कर्म खराब करते हैं, मत कीजिए चीज़ें। अमावस्या के दिन विशेषकर हिंसा तो बिल्कुल मत कीजिए। पशुओं का अनादर, अपमान, कष्ट बिल्कुल मत कीजिए, बहुत महापाप लगता है। ऊपर से कल सूर्य ग्रहण भी है, तो अगर पुण्य इतना बढ़ेगा तो पाप भी उतना ही बढ़ेगा, मत कीजिए। फिर कल शनि का गोचर भी हो रहा है, सो बस प्रभु के सानिध्य में रहिए। बाकी तो विनाश काल है, ठीक है, जो करना है प्रभु करेंगे, प्रभु के सानिध्य में रहिए। मैं सभी की कुशल क्षेम की कामना करती हूँ। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम अगले आख्यान के लिए। जय सिया राम, प्रणाम।